संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा विदुर जी का युधिष्ठिर के शिविर में प्रवेश। युधिष्ठिर आदि का ऋषियों के आश्रम देखना और महर्षि व्यास का धृतराष्ट्र को सांत्वना देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, युधिष्ठिर, तुम नगर और प्रांत की समस्त प्रजाओं तथा भाइयों सहित कुशल से तो होना। तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले मंत्री, नौकर, चाकर और गुरुजन निरोग हैं ना? क्या वे तुम्हारे राज्य में बेखटके रहते हैं? क्या तुम प्राचीन राज ऋषियों से सेवित प्राणी रीति नीति का पालन करते हो? अन्याय से तो अपना खजाना नहीं भरते? शत्रु, मित्र और उदासीन पुरुषों के साथ यथा योग्य बर्ताव करते हो ना? क्या तुम्हारे स्वभाव और बर्ताव से ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं? पूर्ववासी, सेवक और सज्जनों की तो बात ही क्या, शत्रुओं को भी तुम अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखते हो ना? क्या तुम श्रद्धापूर्वक पितरों देवताओं की पूजा तथा अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो? क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अथवा कुटुंबी जन न्याय मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं? स्त्री, बालक और वृद्ध पुरुषों को दुख तो नहीं उठाना पड़ता? वे जीविका के लिए भीख तो नहीं मांगते? तुम्हारे घर में बहू बेटियों का आदर तो होता है ना? तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के इस प्रकार कुशल समाचार पूछने पर बातचीत करने में कुशल न्यायवेता राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, राजन, मेरे यहाँ सब कुशल है। आपके तप, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है ना? मेरी माता कुंती को आपकी सेवा शुरुआत करने में कुछ क्लेश तो नहीं होता? क्या इनका वनवास सार्थक होगा? मेरी बड़ी माता गंधारी देवी, जो घोर तपस्या में संलग्न हो रही है, युद्ध में मारे गए अपने महाप्रकर्मी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती? पिताजी, ये संजय तो कुशल पूर्वक तपस्या कर रहे हैं ना? इसमें विदुर जी कहाँ हैं? वे अब तक नहीं दिखाई दिए। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, विदुर जी कुशल पूर्वक हैं, वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हैं। निरंतर उपवास करने और वायु पीकर रहने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनके शरीर की नस नस दिखाई देती है। इस निर्जन वन में कभी कभी ब्राह्मणों को उनके दर्शन हो जाया करते हैं। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी विदुर जी दूर से आते दिखाई पड़े। उनका नंग धड़ांग शरीर अत्यंत दुर्बल और वन की धूल मिट्टी से भरा दिखाई देता था। वे आश्रम की ओर देखकर सहसा लौट पड़े। ये देखकर राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़े। विदुर जी कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार वे घोर जंगल की ओर बढ़ते चले गए और युधिष्ठिर ये कहते हुए यत्नपूर्वक दौड़ते जा रहे थे कि विदुर जी, मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। इस प्रकार अत्यंत निर्जन और एकांत वन में पहुंचकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। वे इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उन्हें पहचान लिया और मैं युधिष्ठिर हूं ऐसा कहते हुए उनके सामने जाकर खड़े हो गए। साथ ही उन्होंने विदुर जी का सत्कार भी किया। तत्काल महात्मा विदुर जी एकाग्रचित होकर राजा युधिष्ठिर की ओर एकटक देखने लगे। वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि में, शरीर को शरीर में, प्राणों को प्राणों में और इंद्रियों को इंद्रियों में मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गए। इस प्रकार अपने तेज से प्रेरित होते हुए विदुर जी ने धर्मराज के शरीर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर ने देखा विदुर जी की आंखें पूर्ववत स्थिर हैं और उनका शरीर भी पहले की भांति वृक्ष के सामने सहारे खड़ा हुआ है, किंतु अब उनमें चेतना नहीं रह गई है। इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुभव किया। अब उनके मन में विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार करने की इच्छा हुई। इतने में आकाशवाणी हुई, राजन, विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, अतः उनके शरीर का दाह मत करो। यही सनातन धर्म है। उन्हें सांतनिक नामक लोकों की प्राप्ति होगी, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ से लौट गए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनसे सारी बातें बताई। विदुर जी के देह त्याग का अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद
धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा मेरे दिए हुए फल, मूल और जल को ग्रहण करो। मनुष्य के पास अपने उपभोग में आने वाली जो वस्तु हो उसी से उसकी अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनके दिए हुए फल मूल का भाइयों सहित भोजन किया। तत्पश्चात सब लोगों ने वृक्षों के नीचे रहकर वे रात्रि व्यतीत की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर रात बीत जाने पर राजा युधिष्ठिर पूर्वानकालीन नैतिक नियमों से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर मुनियों के आश्रम देखने के लिए चले। उनके साथ भीमसेन आदि चारों भाई, अंतःपुर की स्त्रियां, नौकर चाकर और पुरोहित भी थे। उन्हें सुखपूर्वक भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमकर देखा। वेदियों पर अग्नियां प्रज्वलित हैं और स्नान करके बैठे हुए ऋषि मुनि आहुति दे रहे हैं तथा कहीं कहीं वेदों का सिद्धाई करने वाले द्विजवृंद अपनी मनोहर ध्वनि से आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। उस समय राजा युधिष्ठिर ने तपस्वियों के लिए लाए हुए सोने और तांबे के कलश, मृगचरम, कंबल, स्तृक, स्त्रुआ, कमंडल, बटलोई, थाली तथा लोहे के बने हुए भांति भांति के बर्तन बांटे। जिसने जितने और जो जो बर्तन मांगे उनको उतने उतने वे ही बर्तन दिए गए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आश्रम में घूम घूम कर धन बांटने के पश्चात धृतराष्ट्र के आश्रम पर लौट आए। वहां आकर उन्हें देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म करके गंधारी के साथ शांत भाव में बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ी दूर पर शिष्टाचार का पालन करने वाली माता कुंती शिष्या की भांति विनीत भाव से खड़ी है। युधिष्ठिर ने अपना नाम बताकर धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और बैठने की आज्ञा मिलने पर वह कुशासन पर बैठ के, भीमसेन आदि भी उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से बैठ के, इन सब के बैठ जाने पर कुरुक्षेत्र निवासी शतयोग आदि महर्षियों और महातेजस्वी भगवान व्यास ने दर्शन दिया। व्यास जी के साथ अनेकों देवऋषि और शिष्य वृंद भी थे। राजा धृतराष्ट्र तथा कुंती नंदन युधिष्ठिर और भीमसेन आदि ने उठकर उन सबको प्रणाम किया। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को बैठने की आज्ञा दी और स्वयं एक सुंदर कुशासन पर, जो काले मृगचर्म से आच्छादित तथा उन्हीं के लिए बिछाया गया था, विराजमान हुए। फिर व्यास जी की आज्ञा से अन्य ऋषि महर्षि भी चारों ओर कुश की चटाइयों पर बैठ गए। तदंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, राजन तुम्हारी तपस्या ठीक ठीक चल रही है क्या? वनवास में तुम्हारा मन तो लगता है ना? अब कहीं तुम्हारे मन में अपने पुत्रों के मारे जाने का शौक तो नहीं होता? तुम्हारी समस्त ज्ञान इंद्रियां निर्मल तो होगी है ना? क्या तुम अपनी बुद्धि को दृढ़ करके वनवास के कठोर नियमों का पालन करते हो? मेरी बहू गंधारी बड़ी बुद्धिमती है। ये धर्म और अर्थ को समझने वाली और जन्म मरण के तत्व को जानने वाली है। इसे तो कभी शोक नहीं होता। तथा ये कुंती, जिसने अपने पुत्रों की ममता छोड़कर गुरुजनों की सेवा में मन लगाया है, अभिमान रहित होकर तुम्हारी शुरुआत करती है ना? क्या तुमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को धीरज बताया है? इन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता तो होती है ना? इनकी ओर से तुम्हारा मन साफ है ना? क्या तुम्हारे हृदय के भाव शुद्ध हो गए? महाराज, किसी से भी वैर नहीं रखना, सत्य भाषण करना और क्रोध को सर्वथा त्याग देना, ये 3 गुण सब प्राणियों के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। महात्मा विदुर के परलोक गमन का समाचार तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। साक्षात धर्म ही मांडव्य ऋषि के शाप से विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे परम बुद्धिमान, महान योगी, महात्मा और महामनस्वी थे। देवताओं में बृहस्पति और असुरों में शुक्राचार्य भी वैसे बुद्धिमान नहीं है जैसे कुरुश्रेष्ठ विदुर थे। तुम्हारे भाई विदुर देवताओं के भी देवता और सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप थे, जो सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, अहिंसा और दान आदि के रूप में विश्व का कल्याण करता है। वे तेजस्वी सनातन धर्म विदुर से भिन्न नहीं है। जिसने योग बल से कुरुराज युधिष्ठिर को जन्म दिया था, वह धर्म नामक देवता भी विदुर का ही स्वरूप है। जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की सत्ता इस लोक और परलोक में भी है, उसी प्रकार धर्म भी उभय लोक में व्याप्त है। धर्म की सर्वत्र गति है तथा वह संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। जिनके समस्त पाप धुल गए हैं, वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओं के देवता भी धर्म का साक्षात्कार करते हैं। जिन्हें धर्म कहते हैं वे ही विदुर थे, और जो विदुर थे वे ही वे पांडुनंदन युधिष्ठिर हैं, जो इस समय तुम्हारे सामने दास की भांति खड़े हुए हैं। महान योग बल से संपन्न और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर
कुंती नंदन युधिष्ठिर को सामने देखकर इन्हीं के शिविर में प्रविष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें भी शीघ्र ही कल्याण का भागी बनाऊंगा बेटा। इससे मैं तुम्हारे संशयों का निवारण करने के लिए आया हूँ। पूर्व काल के किसी भी महर्षि ने अब तक जो चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं किया है वह भी आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाता हूँ। बतलाओ मुझसे किस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहते हो। यदि किसी को देखने, सुनने या स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा हो तो कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के आश्रम पर पांडवों के रहते परम तेजस्वी महर्षि व्यास जी ने जो आश्चर्यजनक घटना दिखाने की प्रतिज्ञा की थी वह किस प्रकार हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। राजा युधिष्ठिर ने पूर्ववासियों सहित कितने दिनों तक वन में निवास किया तथा वे अपने सैनिकों और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ क्या आहार करते थे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से भांति भांति के भोजन करते हुए बड़े सुख से उनके आश्रम पर रहने लगे। उन्हें 1 मास तक उस तपोवन में निवास किया था। महर्षि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र से जब उपयुक्त बात कह रहे थे उसी समय वहाँ और भी बहुत से ऋषि पधारे। उनमें नारद, पर्वत, देवल, विश्वावसु, तुम्बरु और चित्रसेन भी थे। कुरुराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन महात्माओं का भी विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात वे उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। फिर पांडवों सहित राजा धृतराष्ट्र भी बैठ के गंधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रियां भी अपने अपने आसनों पर आसीन हुई। उससे वहां उन लोगों में प्राचीन ऋषियों, देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली धर्म विषयक चर्चा होने लगी। बातचीत के अंत में वेदवेताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, तुम और गंधारी अपने मरे पुत्रों की शोकाग्नि से निरंतर जल रहे हो। इसके कारण तुम दोनों के हृदय में सदा जो दुख बना रहता है उसे मैं जानता हूँ। कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी वही दुख है तथा श्री कृष्ण की बहन अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो तीव्र दुख सहन कर रही है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। वास्तव में तुम सब लोगों का समागम सुनकर ही मैं तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवारण करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये देवता, गंधर्व और महर्षि आज मेरी चिर संचित तपस्या का प्रभाव देखें। महाराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? आज मैं तुम्हें मनवांछित वर देने को तैयार हूं। तुम मेरी तपस्या का फल देखो। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आज मुझे आप जैसे साधु पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ। ये आपका मुझ पर महान अनुग्रह है। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मैं आप लोगों के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो गया। परंतु मेरे मन में एक संशय है। महाभारत युद्ध में जो मेरे पुत्र और पौत्र मारे गए हैं उनकी क्या गति हुई होगी। उनकी याद करके मेरा चित्त सदा संतप्त रहता है। मेरे पापी पुत्र ने पृथ्वी का राज्य पाने के लोभ से शांतनु नंदन भीष्म और वृद्ध ब्राह्मण द्रोणाचार्य के साथ ही बहुत बड़ी सेना को मरवाकर समस्त कुल का संहार कर डाला। इन सब बातों का निरंतर स्मरण करके मैं दिन रात अनुताप की आग में जलता रहता हूँ। दुख शोक के आघात से एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती। राज ऋषि धृतराष्ट्र का भांति भांति से विलाप सुनकर गंधारी का शोक फिर नियासा हो गया। वह पुत्र शोक से आकुल होकर खड़ी हो गई और अपने ससुर से हाथ जोड़कर बोली, मुनिवर, इन महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते आज 16 वर्ष बीत गए, किंतु अब तक इन्हें शांति नहीं मिली। पुत्र शोक से संतप्त होकर ये सदा आ भरते रहती हैं। रात भर इनकी नींद नहीं आती। अतः एक बार आप इन्हें इनके पुत्रों से मिला दीजिए। इसी से इनका दुख शांत होगा। आप अपने तपोबल से संपूर्ण लोकों की नई सृष्टि कर सकते हैं। फिर राजा को इनके परलोकवासी पुत्रों से मिला देना आपके लिए कौन बड़ी बात है। द्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपने समस्त पुत्र वधुओं से सबसे बढ़कर प्रिय है। इस बेचारे के भाई बंधु और पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे ये अत्यंत शोकमग्न रहा करती है। सदा कल्याण में वचन बोलने वाली श्री कृष्णा की बहन सुभद्रा भी अभिमन्यु के वध से संतप्त होकर दिन रात शोक में डूबी रहती है। और ये हैं भूरिश्रवा की धर्म पत्नी। इन्हें भी अपने स्वामी के मारे जाने का बड़ा दुख है। इन महाराज के जो 100 पुत्र रणांगन में
मारे गए हैं उनकी ये 100 स्त्रियां बैठी हैं। ये मेरी विधवा बहुएं दुख और शोक के आघात सहन करती हुई मेरे और महाराज के भी शोक को बढ़ा रही हैं। मेरे महात्मा ससुर भीष्म जी और महारथी सोमदत्त आदि किस गति को प्राप्त हुए होंगे, ये महान संदेह दूर नहीं होता। भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराज का, मेरा तथा आपकी वधू कुंती का भी शोक दूर हो जाए। गंधारी जब इस प्रकार कह रही थी, उस समय कुंती ने गुप्त रूप से उत्पन्न हुए सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कर्ण का स्मरण किया। भगवान व्यास ने उन्हें दुखी देखकर कहा, बेटी यदि तुम भी किसी काम के लिए कुछ कहना हो तो कहो। ये सुनकर कुंती देवी ने मस्तक झुकाकर अपने ससुर के चरणों में प्रणाम किया और कुछ लज्जित सी होकर प्राचीन रहस्य को प्रकट करते हुए बोली, भगवान आप मेरे ससुर हैं, मेरे देवता के भी देवता हैं, आप मेरे लिए देवताओं से भी बढ़कर हैं। मैं आपके सामने अपने जीवन का गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ, सुनिए। एक समय की बात है, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा मेरे पिता के यहाँ भिक्षा के लिए आए थे। मैंने उन्हें अपनी की हुई सेवाओं के द्वारा संतुष्ट कर लिया। मेरा वर्ताव पवित्र और हृदय शुद्ध था। मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नहीं हुआ। क्रोध करने के अनेकों अवसर आए, किंतु एक बार भी मैंने उन पर क्रोध नहीं किया। इससे संतुष्ट होकर वे महामुनि मुझे वरदान देने लगे। मैंने कहा, मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मैं शाप के डर से बोली, आपकी जो आज्ञा हो मुझे स्वीकार है। तब वे पुनः बोले, भद्रे तुम जिन जिन देवताओं का आवाहन करोगी वे सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यूँ कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ये सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। किसी भी अवस्था में उनकी बात मुझे भूलती नहीं थी। एक दिन मैं अपने महल की छत पर खड़ी थी। उस समय सूर्यदेव का उदय हुआ। महर्षि दुर्वासा के वचनों का स्मरण करके मैं चाह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगी। इतने में ही भगवान सूर्य मेरे पास आकर खड़े हो गए। वे 2 शीर धारण करके एक से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से मेरे पास आ गए थे। उन्हें देखकर मैं कांप उठी। उन्होंने आते ही कहा, देवी मुझसे कोई वर मांगो। किंतु मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके चले जाइए। वे बोले, देवी मेरा आवाहन व्यर्थ नहीं हो सकता, तुम कोई ना कोई वर अवश्य मांग लो, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारे वरदाता ब्राह्मण को भी भस्म कर डालूंगा। तब मैंने कहा, भगवान मुझे आपके समान पुत्र पैदा हो। इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेज के द्वारा मेरे शीर में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात बोले, देवी तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। यूँ कहकर वे आकाश में चले गए। तब से मैं इस वृत्तांत को पिताजी से गुप्त रखने के लिए महल के भीतर ही रहने लगी, और जब गुप्त रूप से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे मैंने पानी में बहा दिया। वही मेरा करण था। उनके जन्म के बाद मैं पुनः भगवान सूर्य की कृपा से कन्या भाव को प्राप्त हो गई। मेरा वह कार्य पाप हो या अपाप मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। यदि पाप भी हो तो आप उसे दूर कर सकते हैं। इससे मैं अपने उसी पुत्र कर्ण को देखना चाहती हूँ। राजा धृतराष्ट्र की हृदय की बात भी आपको ज्ञात ही हो चुकी है, अतः इनकी इच्छा भी अभी पूर्ण होनी चाहिए। कुंती के इस प्रकार कहने पर वेदविताओं में श्रेष्ठ महर्षि व्यास ने कहा, बेटी तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, ऐसी ही होनहार थी, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि इस समय तुम अभी कुमारी बालिका थी। देवता लोग अनिमा आदि ऐश्वर्यों से संपन्न होते हैं, अतः दूसरे के शीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। वे संकल्प, वचन, दृष्टि, स्पर्श और हर्ष उत्पादन मात्र से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। देव धर्म के द्वारा मनुष्य धर्म दूषित नहीं होता। ऐसा जानकर तुम अपनी मानसिक चिंता का त्याग कर दो। अब महर्षि व्यास ने गंधारी से कहा, बेटी गंधारी आज रात में तुम अपने पुत्रों और भाइयों का दर्शन करोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी अपने पिता, पुत्र और भाइयों को देखेगी। तुम सब लोगों को उन महात्मा क्षत्रियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये देवताओं का कार्य था और इसी रूप में होने वाला था, इसलिए संपूर्ण देवता अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। गंधर्वों के राजा धृतराष्ट्र ही इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पति हुए हैं। महाराज पांडु देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे।
विदुर और युधिष्ठिर धर्म के अंश अवतार हैं। दुर्योधन को कलयुग और शकुनी को द्वापर समझो। दुशासन आदि सभी भाई राक्षस थे। महाबली भीमसेन मरुदगणों से उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन को प्रातन ऋषि नर और भगवान श्री कृष्ण को नारायण जानो। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार हैं। युद्ध में जिसे 6 महारथियों ने मिलकर मारा था वह सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु साक्षात चंद्रमा का अंश था और कर्ण के रूप में स्वयं सूर्य देव अवतीर्ण हुए थे। द्रौपदी के साथ उत्पन्न हुआ धृष्टुम्न अग्नि का अंश था और शिखंडी राक्षस था। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे और अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था। गंगानंदन भीष्म मनुष्य भाव को प्राप्त हुए एक वसु थे। इस प्रकार ये सब देवता कार्यवश मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुए थे और अब उनके अवतार का उद्देश्य पूरा करके पुनः स्वर्ग को चले गए। तुम सब लोगों के हृदय में पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है उसे आज दूर कर दूंगा। इस समय सब लोग गंगा जी के तट पर चलें, वहीं सबको अपने मरे हुए पुत्रों के दर्शन होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग सिंह के समान गर्जना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री पांडव, मुनिगण और गंधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप गए। धीरे धीरे वह सारा जन समुद्र गंगा तट पर जा पहुंचा और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए। मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह दिन उन्हें 100 वर्षों के समान जान पड़ा। अंतर जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात होने को आई तो सब लोग सायंकाल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर भगवान व्यास के समीप गए। धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पितृ में एकाग्रचित होकर पांडवों ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे। कुरुकुल की स्त्रियां गंधारी के साथ बैठ गई और नगर तथा प्रांत के निवासी भी अवस्था के अनुसार यथास्थान विराजमान हो गए। तदंतर महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं तथा भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं का आवाहन किया। उस समय पानी के भीतर वैसी ही तुमुल ध्वनि सुनाई पड़ी जैसी कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेनाओं के एकत्रित होने पर सुनाई गई थी। थोड़ी ही देर में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जल से बाहर निकल आए। पुत्रों और सेनाओं सहित राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रानंदन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र, जरासंध कुमार सहदेव, भगदत्त, जलसंध, भूरिश्रवा, शल्य, शल्य, भ्राताओं सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पुत्र अपने छोटे भाई सहित धृष्टकेतु, अचल, वृषक, राक्षस अलायुध, वाहनिक, सोमदत्त, चेकितान तथा और भी बहुत से वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं, दीप्यमान शरीर धारण करके जल से प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश, जिस तरह की ध्वजा, जैसा वाहन था वह उसी से युक्त दिखाई पड़ा। सब ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। सभी के कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गंधर्व उनका यक्ष गाते और बंदी जन उनकी स्तुति करते थे। सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तप के प्रभाव से राजा धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। यशस्विनी गंधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुकी थी। उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को देखा। वे बड़ा ही अद्भुत, अचिंत्य और अत्यंत रोमांचकारी दृश्य था। प्रजावर्ग के सब लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टि से उन घटना को देखने लगे। राजा धृतराष्ट्र व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते हुए आनंदमग्न हो गए। तत्पश्चात क्रोध और मात्सर्य से रहित एवं पाप शून्य हुए वे सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्म ऋषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। उस समय सबके मन में उल्लास छा रहा था। पुत्र पिता माता के साथ, स्त्री पति के साथ, भाई भाई के साथ, मित्र मित्र के साथ मिलने लगे। पांडवों ने सुभद्रानंदन अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को बड़े हर्ष से भरकर छाती से लगाया। फिर उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण से मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। इसी प्रकार वे सब लोग गुरुजनों, बांधवों और पुत्रों के साथ मिले।
सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वहाँ किसी के हृदय में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयशता को स्थान नहीं मिला। वहाँ आई हुई स्त्रियां अपने पिता, भाई और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन सब का मानसिक दुख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरनी स्त्रियां एक रात साथ साथ रहे और अंत में एक दूसरे की अनुमति लेकर परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सब का विसर्जन कर दिया और वे एक ही क्षण में सबके देखते देखते गंगा जी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए। कोई देवलोक में गए, कोई ब्रह्मलोक में, कोई लोग वरुण, कुबेर और सूर्य के लोकों में गए, कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोकों में चले गए। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई थी और वहीं से वे देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों तथा अंचरों सहित आए थे। उन सब के अदृश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो जो अपने पति के लोक में जाना चाहती हों वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावें। उसके बाद सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में कूद पड़ी और मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ चली गई। इस प्रकार उत्तम शील और पतिव्रत का पालन करने वाली सभी क्षत्रिय बालाएं पति लोक को प्राप्त हुई। पतियों की ही भांति उनके शीत दिव्य हो गए। उनके वस्त्र, आभूषण और मालाएं भी दिव्य हुई थी। उनका सारा शोक दूर हो गया और वह समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ होकर अपने अपने योग्य स्थान को चलेगी। उस समय जिसके जिसके मन में जो कामना हुई, धर्मवत्सल भगवान व्यास ने वह सब पूर्ण की। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनर्आगमन का वृतांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा ही आश्चर्य और आनंद हुआ। जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रियजन समागम का ये वृतांत भली भांति श्रवण करेगा, उन्हें इस लोक परलोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। अनायासी इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा उसे कोई दुख शोक नहीं सतावेगा। जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्तियों को ये प्रसंग सुनाएगा वह इस लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त करेगा। स्वाध्यायपरायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेंद्रिय, दान के द्वारा पाप रहित, सरल, शुद्ध, शांत, अहिंसक, सत्यवादी, आस्तिक, श्रद्धालु और धैर्य धारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति को प्राप्त करेंगे।